वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 जो हम लोग का जो डिवेंचर्स का जो चैप्टर है क्लास 12 का जो सेकंड बुक्स बेसिकली जो सेकंड बुक्स तुम लोग का है डिवेंचर्स का जो चैप्टर है हम लोग का इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, ये न्यूमेरिकल्स का आज फर्स्ट क्लास होगा। इतना दिन तक हम लोगों ने मतलब लास्ट 3 और 4 क्लास में हम लोगों ने इशू ऑफ डिवेंचर्स क्या होता है, डिवेंचर्स के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस भी किया, कैसे कैसा होता है, टाइप्स क्या है, इसका फीचर्स एंड इसका डिफरेंसेस क्या है, वो सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस भी किया। ओके, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो न्यूमेरिकल जो शुरू करेंगे बेसिकली वो एन का ही शुरू कर लेंगे। तो एन का जो तुम लोग का जो एन का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, ट्राई करेंगे जितना भी क्वेश्चन है। तो देखो, तुम लोगों का पेज नंबर पता नहीं, यहाँ पर जो पेज नंबर है वो है 139, जो रिप्रिंट बुक्स है, जो रिप्रिंट बुक्स है क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 139। ओके, ये रिप्रिंट बुक्स है 2026 2027 का, ये रिप्रिंट बुक्स है। ओके, और जो पुराना बुक्स है उसमें शायद पेज ये पूरा और भी मतलब ये नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये 139 नहीं होगा, अदर्स कोई नंबर वगैरह होगा। तो देखो जो भी है क्वेश्चन तो सेम लाइक ही होगा। तो देखते हैं हम लोग, तो जो रिप्रिंट बुक्स है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अच्छा, ऑलरेडी हम लोगों ने इशू ऑफ डिवेंचर्स कैसे कैसे इशू करते हैं, वो डिवेंचर शेयर की तरह ही हम लोग इसको इशू करते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया। ठीक है, तो वहाँ पर जो लामसम होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, 1 इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट या मोर देन ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट, वो हम लोगों ने सब कुछ डिटेल डिस्कस भी किया। एंड कैश कैश में भी क्या होता है, शेयर इशू होता है, सॉरी डिवेंचर्स इशू होता है ना, एज वेल एज अदर देन कैश में भी क्या होता है, डिवेंचर्स इशू होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, सुनाओ, देखते हैं न्यूमेरिकल्स। और जो जो बच्चा अभी तक क्लास नहीं देखा, माइस पे जाके वो पुराना रिकॉर्डेड क्लास भी यूट्यूब पर जाके डिवेंचर्स क्लास 12 अकाउंट्स, जो डिवेंचर्स का जो चैप्टर है उस प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाके तुम लोग आराम से देख सकते हो। ओके, सुनाओ, हम लोग देखते हैं क्या बोला। अब आओ, तुम लोग ओपन करो बुक्स। तो जी लिमिटेड क्या था, जी लिमिटेड, जी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी होता है। ओके, लिस्ट है मतलब स्टॉक मार्केट पर क्या है, ये लिस्ट है। ओके, मतलब वहाँ पर इसका नाम क्या है, मतलब लिस्ट पे है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या आया, मतलब इसलिए यहाँ पर क्या बोला, लिस्टेड कंपनी बोला। ठीक है, जैसे कि सपोज मान लो तुम्हारा तुम लोगों का जब सपोज मान लो स्कूल में क्या है, एक लिस्ट होता है। ओके ना, सपोज मान लो तुम लोगों का जब तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम था, 10 का बोर्ड एग्जाम था, तो सपोज मान लो जो भी बच्चा पास किया एज पर देयर मेरिट लिस्ट, तो क्या किया उसका नाम ऐसा एक लिस्ट, लिस्ट पे क्या किया, जो नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड था, नोटिस बोर्ड पर मेंशन किया। मतलब यहाँ पर क्या है, लिस्ट है, जो जिसका नाम नहीं है, मान लो कि जिसका नाम यहाँ पर लिस्ट नहीं है वो पास नहीं किया। ओके, तो ऐसे ही, तो कंपनी सेम लाइक दैट स्टॉक मार्केट पर क्या होता है, ये लिस्टेड रहता है, क्या रहता है, लिस्टेड रहता है। ठीक है, आगे जाकर और भी देखोगे। तो लिस्टेड कंपनी इशूड 75 लाख्स, 75 लाख्स 6% डिवेंचर्स, 75 लाख 6% डिवेंचर्स। मतलब ये जो कंपनी है, ये जो जी लिमिटेड, कौन सी कंपनी है, जी लिमिटेड। ओके, जी लिमिटेड, ये कंपनी ने क्या किया, डिवेंचर्स इशू किया। कितना डिवेंचर्स इशू किया, 75 लाख्स, कितना डिवेंचर्स इशू किया, 75 लाख्स। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6%। बट अभी फिलहाल ये क्या हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा, ये जो 6% है ये क्या हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, 6% डिवेंचर्स, मतलब इसका नाम क्या है, 6% डिवेंचर्स। ओके, जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 6% के ऊपर ही कैलकुलेट होगा, बट अभी ये फिलहाल क्या है, ये एक नाम है। ठीक है, ये फिलहाल एक क्या है, नाम है। ओके, तो क्यों नाम है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। सपोज मान लो जैसे कि कंपनी ने बहुत सारे डिवेंचर्स इशू किया, किसी का सपोज मान लो 6%, कोई डिवेंचर्स इशू किया 7%, कोई डिवेंचर्स इशू किया 8%, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सपोज मान लो डिवेंचर्स एक ही अकाउंट होगा तो कन्फ्यूजन रह जाएगा, कौन से 6%, कौन से 7%, कौन से 8%। तो इसलिए क्या करते हैं, वो पहले से 6% के लिए अलग एक कैपिटल बनाते हैं, सपोज मान लो 7% के लिए अलग, 8% के लिए अलग। ठीक है, ऐसे ही, क्लियर। तो यहाँ पर इसलिए इसका नाम हो गया क्या,
6% डिवेंचर, 7% डिवेंचर, 8% डिवेंचर। तो बाद में क्या होगा उनको, मतलब वो लोग आराम से मतलब समझ में आ जाएगा उन लोगों को कि ये 6%, मतलब इनके ऊपर ये जो डिवेंचर होल्डर्स है इनको 6% देंगे, इनको 7% देंगे और इनको 8% देंगे, ऐसे। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, फिलहाल क्या है, 6% डिवेंचर्स का है, ये एक नाम है। सो ऑफ रुपीज़ कितना है, ऑफ रुपीज़ 50 ईच, ऑफ रुपीज़ 50 ईच। ओके, ऑफ रुपीज़ 50 ईच एट पार पेबल। उन लोगों ने कैसे इशू किया इसको, एट पार मतलब हर डिवेंचर्स का दाम कितना है, एवरी डिवेंचर, जितना भी डिवेंचर्स है हर डिवेंचर्स का दाम है कितना, 50 ईच। तो उन लोगों ने कितना डिवेंचर्स इशू किया, 75 लाख। कितना डिवेंचर्स इशू किया, 75 लाख। मतलब 75 लाख ये क्या है, ये यूनिट से, ये क्या है, यूनिट से 75 लाख यूनिट्स। ओके, और इसको मान लो कि चेयर्स, मतलब कितना चेयर है यहाँ पर, 75 लाख चेयर उन लोगों ने इशू किया। कितना चेयर इशू किया उन लोगों ने, 75 लाख चेयर। ठीक है, हर चेयर का दाम कितना है और हर यूनिट का दाम कितना है, 50 है हर चेयर, और हर चेयर का दाम कितना है, 50, और हर यूनिट का दाम कितना है, 50। ठीक है, मतलब एक चेयर का दाम है 50 रुपीज़। ओके, और इसको एट पर इशू किया। पेबल ₹50 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितना, 50 ऑन एप्लीकेशन, सॉरी 15 ऑन एप्लीकेशन। ओके, एंड अलॉटमेंट पर कितना, अलॉटमेंट पर 35, टोटल कितना हुआ 50। मतलब वो लोगों ने कैसे ये इशू किया, 2 इंस्टॉलमेंट पर। कैसे इशू किया, 2 इंस्टॉलमेंट पर। ओके, 2 इंस्टॉलमेंट। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, एप्लीकेशन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, एप्लीकेशन, एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या है, अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का दाम कितना है, 15। सो 15 इंटू 75 लाख। ओके, एंड 35 इंटू 75 लाख। ओके, जो भी होगा हम लोग देखेंगे। ओके, सो ये होगा। सो देन क्या बोला उसके बाद, रिडेमेबल एट पर आफ्टर 7 ईयर। ओके, रिडेमेबल एट पर आफ्टर 7 ईयर। वो लोग ये रिडीम करेंगे कब, देखो एक हम लोगों ने रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर्स के टाइप्स को डिस्कस किया। वहाँ पर क्या होता है, डिवेंचर्स दो तरह के होता है वहाँ पर। रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, एक होता है रिडेमेबल डिवेंचर्स और एक होता है क्या, इरिडेमेबल डिवेंचर्स। ओके, एक होता है रिडेमेबल डिवेंचर्स और एक क्या होता है, इरिडेमेबल डिवेंचर्स। तो इरिडेमेबल डिवेंचर्स जो होता है बेसिकली उसको अभी कंपनी क्या नहीं कर पाएंगे, इशू नहीं कर पाते। ओके, बट रिडेमेबल डिवेंचर्स को इशू कर पाते, मतलब एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो पैसा वापस कर देंगे। तो यहाँ पर जो वापस करने का टाइम पीरियड क्या था, 7 ईयर्स। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, मतलब सपोज मान लो जिस दिन, आज कौन सी डेट है, सपोज मान लो 01/01/2026, सपोज मान लो। तो आज से आफ्टर 7 ईयर्स क्या करेंगे वो लोग, ये जो डिवेंचर्स है, मतलब मान लो कि जैसे कि 33 के 26 27 28 29 30 31, सो 31। ओके, 31 32 के जब 32 आएगा, ओके, 01/01/01/01/01 32 आएगा, तब क्या कर देंगे वो लोग, ये पैसा रिडीम कर देंगे। मतलब आफ्टर 7 ईयर्स ये पैसा क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। आफ्टर 7 ईयर्स क्या कर देंगे, ये पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, सो नाउ देखो उसके बाद क्या बोला, रिडेम्पशन क्या था, 7 ईयर्स एंड डेट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स टू रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अभी क्या करने के लिए बोला हम लोगों को, हैं, अभी इस करंट ईयर का जो भी होगा, मतलब कैसे कैसे इशू किया, वो हम लोगों को क्या करने के लिए बोला, जर्नल एंट्री करने के लिए बोला। तो यहाँ पर क्या होगा, दो ही एंट्री होगा, एक होगा क्या एप्लीकेशन का और एक होगा क्या अलॉटमेंट का। ओके, एप्लीकेशन का रिसीवेंट एंड अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन का रिसीवेंट ट्रांसपेरेंट एंड अलॉटमेंट का ड्यू एंड रिसीवेंट। ओके, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। किसी को डाउट है यहाँ पर, किसी को डाउट है, बोलो। तो यहाँ पर कितना आएगा, 75 लाख इंटू 15, तो हो जाएगा यहाँ पर 75 लाख, मतलब 7,50,000, 7,50,000, 7,50,000। ओके, 7,50,000 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7,50,000 का हाफ कितना होता है, 3.75। ओके ना, तो 3.75, तो कितना हो जाएगा, 7.5, तो हो जाएगा 11.25। कितना हो जाएगा, 11.25 करोड़, मतलब 11,25,00,000। कितना हो जाएगा, 11,25,00,000, 11,25,00,000 कितना होगा भाई, 11,25,00,000।
और मतलब इसका अमाउंट होगा, और ये यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 35, तो 35 इंटू 75 लाख शेयर्स, तो 35 इंटू 75 लाख शेयर्स होगा, तो 10 मल्टीप्लाई करो तो होगा 7.5 करोड़, 7.50 करोड़, मतलब 7.50 लाख, ओके, सॉरी मतलब 7 करोड़ 50 लाख इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 22.50 करोड़, ओके, 22 मतलब 22 लाख 50 करोड़ प्लस और भी 5 रुपीज़ से 5 का कितना है 3.75, तो कितना हो जाएगा 26 करोड़ 25 लाख, ठीक है, क्या हो जाएगा 26 करोड़ 25 लाख, कितना होगा 26 करोड़ 25 लाख, कितना होगा 26 करोड़ 25 लाख, ठीक है, ये क्लियर हुआ 26 करोड़ 25, हाँ 26 करोड़ 25 लाख, इतना क्लियर हुआ, ये अमाउंट को याद रख देना, ठीक है, इंटू कर देना, मतलब हम लोगों ने क्या किया 7.5 को, यहाँ पर तो कितना है 35 है, तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया 7.5 इंटू 10 का, मतलब 75 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से किया तो कितना हुआ 7.5, तो इंटू 3 किया मतलब 30, तो कितना होगा 22.50 लाख, ओके 50 करोड़, तो देन प्लस क्या किया, जो रिमेनिंग अमाउंट था कितना 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया कितने कितने से, जो 3.75 है, सो कितना हो जाएगा, सॉरी 75 लाख में से, तो कितना आ जाएगा 3.75 करोड़, तो कितना आ गया 3.75 करोड़, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सो करते हैं, फॉर्मेट बनाओ जर्नल का, तो ज़्यादा नहीं चाहिए, 4 ही जर्नल होगा, 4 ही एंट्री होगा, तो 4 एंट्री होगा, कितना एंट्री होगा 4 एंट्री होगा, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, अच्छा ऊपर क्या लिखना, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलो अमाउंट, और ऊपर लिखना क्या, इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड, इसके नीचे लिखना जर्नल, ओके, क्या लिखना इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड, और इसके नीचे क्या लिखना जर्नल, ठीक है, क्लियर हुआ। सो लिखो, क्या लिखोगे, मतलब ऊपर लिखोगे तो इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड जर्नल, ओके, इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड जर्नल, देन आओ एंट्री करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंट्री क्या है, रिसीव एंट्री एप्लीकेशंस का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टू 6%, ये नाम हो जाएगा टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने 75 लाख इंटू 15, तो कितना आया था 11 करोड़ 25 लाख, 11 करोड़ 25 लाख, ओके, 11 करोड़ 25 लाख, ओके, ठीक है, 11 करोड़ 25 लाख, ओके। अच्छा तुम लोग इसको पूरा ऐसे नहीं, पूरा फुल लिख लो, नहीं तो ये हो जाएगा, ओके, ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो 11 करोड़ 25 लाख, ठीक है, ऐसे लिख लो। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, बीइंग 6% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 75 लाख, 6%, इसका नाम है 6% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹15 ईच, ओके, एट द रेट ऑफ ₹15 ईच, एट द रेट ऑफ ₹15 ईच, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके, ये एंट्री क्लियर हुआ। being 6% debentures application money received on 75 lakhs, 6% debentures at the rate of ₹15 each, ये था फर्स्ट एंट्री रिसिप्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री क्या होगा, ट्रांसफर एंट्री, हम लोग सेकंड एंट्री क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे भाई ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर कहाँ करेंगे, डिवेंचर्स कैपिटल में करेंगे, किसी किसी बुक्स में सिर्फ डिवेंचर लिखा रहेगा और किसी किसी बुक्स में डिवेंचर्स कैपिटल भी लिखा रहता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 6% डिवेंचर्स कैपिटल लिख देंगे, ओके, उल्टा एंट्री कर देते, ठीक है।
ये लिख लिया ना सबने, देखो लिख लिया, ओके। देन उसके बाद एंट्री क्या होगा, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 11 करोड़ 25 लाख, 11 करोड़ 25 लाख, ठीक है, 11 करोड़ 25 लाख, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। 6% डिवेंचर्स कैपिटल अकाउंट 11 करोड़ 25 लाख। तो नरेशन क्या होगा, बिंग 6% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ऑन 75 lakhs 75 lakhs 6% debentures at the rate of ₹15 each transferred to debenture capital account as per debenture as per board resolution number dated . ओके, क्या लिखो, being 6% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ऑन 75 lakhs 6% डिवेंचर्स at the rate of 15 each transferred to debentures capital account as per board resolution number ... dated . ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आओ देन क्या है, देन इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ये तो एंट्री खत्म, ओके, लिख लो जब सब। ओके, सुनो, ट्रांसफ़र करते, ड्यू करते, ड्यू कहाँ करेंगे, अलॉटमेंट पर, कितना, 35 का। तो क्या करेंगे, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर कैपिटल अकाउंट, कितना था उस टाइम हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, 75 lakhs इंटू 35, तो कितना किया था, 26 करोड़ 25 लाख, 26 करोड़ 25 लाख। ओके, 26 करोड़ 25 लाख, 26 करोड़ 25 लाख। नेशन क्या लिखोगे, बिंग 6% डिवेंचर allotment money due on 75 lakhs 6% debentures at the rate of ₹35 each as per board resolution
एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। ओके, एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। ओके, क्लियर हुआ। देन उसके बाद क्या करेंगे भाई, रिसीव करेंगे। रिसीव कहाँ का करेंगे, बैंक पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री। अमाउंट क्या होगा, 26 लाख, 26 करोड़ 25 लाख, 26 करोड़ 25 लाख, 26 करोड़ 25 लाख। ओके, अब आओ यहाँ पर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, 26 करोड़ 25 लाख, 26 करोड़ 25 लाख। ठीक है, तो नया क्या लिखेंगे, बिंग 6% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी received on 75 lakhs, 6% debentures at the rate of rupees 35 each। खत्म। ओके, 35 each। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये था हम लोगों का फर्स्ट एंट्री। देखो फुल क्या था, फुल शेयर की तरह ही था, बट जस्ट यहाँ पर क्या हुआ, शेयर के बदले में हम लोगों ने जस्ट नाम यूज़ किया, क्या, डिवेंचर्स, और बाकी सब कुछ किसकी तरह था, शेयर की तरह ही था। तो इतना इजी है ये। ओके, सो कंटिन्यू जितना भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स वो हम लोग करेंगे, और जो भी टॉपिक वगैरह आएगा वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, और सब जितना भी क्लास होगा मैं मैक्सिमम नहीं, फुल क्लास ही कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, प्लेलिस्ट में रह जाएगा, वहाँ से तुम लोग आराम से देख सकते हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ।